हेलो एवरीबॉडी। तो आज है 12 तारीख और आज मेरा एग्ज़ाम था पैट का, फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर का। और जिन बच्चों का योगा है उन बच्चों का योगा का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा नहीं गया है, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन से कम गया है, क्योंकि प्री बोर्ड में मेरे ज़्यादा अच्छा जाता था। अब क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आया अभी तक कि सीबीएसई वालों ने हमको गैप ही क्यों नहीं दिया। मतलब एग्ज़ाम था, हाँ ठीक है, उतना सीरियस वाला एग्ज़ाम नहीं था, बट एटलीस्ट एक दिन का गैप तो देना चाहिए, क्योंकि मेरा पीसीएम स्ट्रीम है तो मेरे तो लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं। पहले फिजिक्स हुआ, फिर केमिस्ट्री हुआ, फिर मैथ्स हुआ, मैथ्स होने के जस्ट 2 दिन बाद इंग्लिश का हुआ, और इंग्लिश के जस्ट नेक्स्ट डे इसका सीएटी का एग्ज़ाम है पैट का। और कुछ पढ़ाई हो ही नहीं पाई, क्योंकि कल मैंने इतना ट्राई करा पढ़ने, इंग्लिश का एग्जाम देके जैसे ही मैं घर आया तो उसके बाद थोड़ी देर तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, फिर मैंने काफ़ी ट्राई करा रात को पढ़ने का, बट अच्छे से मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था। जो मैं पढ़ रहा था वही मुझे याद रह नहीं रहा था, और वो याद रहा भी नहीं आज पेपर में। तो जो भी मैंने प्री बोर्ड में पढ़ा था उस हिसाब से पेपर गया लगभग, जो बहुत पहले पढ़ा था। बाकी कुछ मैंने जितना भी पढ़ा था उसमें से कुछ याद नहीं रहा। तो पेपर में मैं बात करूँ तो एमसीक्यू वाला जो सेक्शन था, जैसे कि वो जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी आता है, वो 10 मार्क्स का पूरा। तो उसमें क्वेश्चन आंसर में तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर आए थे मैंने तो बना के लिख दिए हैं उनको, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड का जो पेपर था उसके जो 3-4 क्वेश्चन थे वो सारे मतलब सॉल्व करके गया था। उससे रिलेटेड तो कुछ आया नहीं, कुछ भी आया था क्वेश्चन, लेकिन मैंने कुछ भी लिख दिया, एक एक 1.5 पेज भर के मैंने अपने थॉट्स कुछ भी लिखे हैं उस क्वेश्चन में। और मैं होप कर रहा हूँ कि उसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक एक मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड एमसीक्यू सबसे खराब गए मेरे। मतलब मैंने बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो गलत कर दिए, क्योंकि एमसीक्यू में काफी मतलब पूरा पूरा रीड करना पड़ता, पढ़ना पड़ता, जब समझ आता है। और कुछ ऐसे एमसीक्यू जो मैंने बड़ी सिली सिली मिस्टेक से गलत करे। और जो सबसे एमसीक्यू मुझे सबसे ज्यादा वो लगा है कि हाँ, सबसे ज्यादा मैं ये क्वेश्चन मुझे अकरा है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा गिल्ट हो रहा है, वो ये वाला एमसीक्यू है। मतलब मुझे पता था इसका आंसर असेसमेंट है, पेपर के जब लास्ट के 15 मिनट बचे थे, जब मैंने एमसीक्यू वाला पार्ट ओपन किया था, इसको कंप्लीट करूंगा, पहले मैं वो लिख रहा था, 2 घंटे का पेपर होता है। तो जैसे ही मैंने करा तो मेरे को याद था इसका असेसमेंट है, मैंने पता नहीं क्यों इवेल्युएशन करके आ गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा था इसका वेरी गुड हो सकता है, क्योंकि ये तीनों लग रहे थे मुझे थोड़े यहाँ सेम सेम है, बट मैंने इसका कर दिया, तो 2 तो गलत इससे हो गए। और इधर ये वाले का मुझे पता नहीं, ये शायद गलत हो। और भी काफी हैं जो मुझे गलत हुए हैं। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 50 मार्क्स का पेपर होता है तो 40+ तो आ ही जाएंगे, प्री बोर्ड में 43-45 आए हुए हैं। तो इसमें प्री बोर्ड बराबर नहीं आए तो कम से कम 41 तो आ जाए, 40 आ जाए। लेकिन नहीं, वैसा पेपर नहीं गया है। और अभी मुझे लग रहा है कि मेरे 30 की लाइन में मार्क्स आएंगे, वो भी एमसीक्यू जितने मैंने करे एमसीक्यू हटा के। और इधर जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर में 1-2 मार्क्स इसमें काट रहा हूँ मैं। और उसके बाद इधर ये जो और क्वेश्चन आए थे, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो इजी थे, मैंने कर दिए। ये लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन और हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन जो था, इसको मैंने सुबह मतलब जस्ट वो बुक लेके गया था अपने साथ स्कूल में, जो हमको स्कूल से मिली थी। एक तो सिलेबस ये वाला जो सब्जेक्ट है ये भी इसी साल आया है, और ये साल की स्टार्टिंग में भी नहीं आया था, बाद में आया था। और फिर हमने सिर्फ 2 प्री बोर्ड दिए हैं इसकी। और प्री बोर्ड में जो पेपर आया था उसमें तो लगभग सैंपल पेपर के उन सबके क्वेश्चन सब आ गए थे, तो वो सब तो हमसे बन रहे थे। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं कल रात को चैप्टर 2 थोड़ा पढ़ा, और उसका सुबह उठ के चैप्टर 2 पढ़ा, जस्ट स्प्रेन तक, स्प्रेन क्या होता है। और उसके बाद मैंने इसका फर्स्ट स्टेट पढ़ा, मैंने राइस वाला जो रोल था, इसका क्या फुल फॉर्म होता है ये मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं भूल गया। मेरे को आई का मतलब पता था, आइस। ई का मतलब एलिवेशन में भूल गया था, और आर का मतलब मुझे लग रहा था, अब मैं अभी फिर भूल चुका हूँ कि मैंने को क्या लग रहा था आर का मतलब। तो मैं वापस आर, रेस्ट शायद, हाँ रेस्ट। और मैंने वहां पर आर का मतलब रेस्पिरेशन या सीपीआर में जो फुल फॉर्म होता है वो फिल कर दिया। तो ये क्वेश्चन में तो 2 मार्क्स मेरे कटेंगे, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट कुछ लिखने थे। तो 1 पॉइंट तो मैंने लिखा है, तो मैं तो फिर भी 2 मार्क्स ही काट के मान रहा हूँ। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है तो मैंने कर लिए, और ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना के आंसर लिखा है, क्योंकि बुक का करेक्ट करेक्ट तो याद रहता नहीं है। बाकी एमसीक्यू मेरे काफी खराब गए। अब देखते हैं कितने आ जाते हैं। इस एग्जाम से मुझे काफी था कि हाँ मेरे आंसर सब सही हो जाएंगे, बट नहीं हुए हैं। और दूसरे एग्जाम से तो मुझे इतना मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत बुरे गए हैं। अब तो मैं कोई मार्क्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, 90 और 80 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70 की लाइन में परसेंटेज आ जाए। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरा 15 तारीख को एक और एग्जाम है, हिंदी का जो लास्ट एग्जाम है। उसके बाद एग्जाम ओवर, स्कूल लाइफ ओवर। बाय बाय।